बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और मौसमी सब्ज़ी हो तो पुलाव का बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट बनता है। गाजरें हमने मंगवाई हैं स्पेशल पाकिस्तान से, तो पाकिस्तानी गाजरों से बनाएंगे ज़बरदस्त सा पुलाव। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे पर, उसके अंदर ऐड कर लिया है घी। तो अब हम इसके अंदर एक अदद प्याज काट कर ऐड कर लेंगे और प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तकरीबन 4 मिनट तक हमने प्याज को फ्राई कर लिया है, इससे ज़्यादा हमने प्याज को फ्राई नहीं करना। अब इसके अंदर हम साबुत मसाले ऐड करेंगे। लौंग है हमारे पास, बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, तेज़पात, साथ में दालचीनी, साथ में थोड़ा सा लिया है हमने ज़ीरा और थोड़ी सी ली है काली मिर्चें। तमाम साबुत मसाले जो हैं ये हम प्याज के साथ ऐड कर लेंगे और इनको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे और साथ में हम ऐड करेंगे इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों को हमने लंबाई में काट लिया है, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेंगे। और इनको फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट तक। 3 से 4 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया है और अदरक और लहसुन के पेस्ट की स्मेल जो है वो टोटली ख़त्म हो चुकी है। अब हम इस पॉइंट पर ऐड कर लेंगे सब्जियां। आलू ऐड करेंगे, 3 अदद आलू हमने धोकर काट लिए। साथ में गाजरें ऐड कर लेंगे, साथ में मटर ऐड करेंगे। मटर हमारे पास फ्रोज़न है, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश इस्तेमाल करें। सऊदी अरेबिया से फ़्रेश मटर बहुत ही कम मिलते हैं और अगर मिलें भी, कहीं कहीं से मिलते हैं, अगर मिलें भी तो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इसलिए ज़्यादातर हम लोग मटर जो है ये फ्रोज़न इस्तेमाल करते हैं। पैकेट वाले हर बकाले से मटर जो है वो मिल जाते हैं। तो 3 से 4 मिनट तक हमने सब्जियों को भी फ्राई कर लिया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। पुलाव के अंदर ज़्यादा स्पाइसेस हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा गरम मसाला, साथ में ऐड करेंगे नमक। नमक जो है वो चावलों के मुताबिक ऐड किया जाता है। जब चावल बनाए जाएं 1 गिलास में 1 खाने का चम्मच नमक जो है वो इस्तेमाल होता है। यानी आपके पास अगर 1 गिलास चावल अगर आपने पकाने हो तो उसमें 1 चम्मच नमक जाएगा। थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। तमाम चीज़ों को सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जो हमने ऐड किए हैं ये जले नहीं। पुलाव के अंदर ज़्यादातर मसाले इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि सब्जियां जो हैं ये मौसमी हैं। मौसमी सब्जियों का जो अपना ही टेस्ट है, ज़्यादा मसाला ऐड करने से टेस्ट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसलिए कम से मसाले ऐड करें और ज़बरदस्त सा पुलाव बनाएं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जियों को हमने स्पाइसेस के साथ फ्राई कर लिया है। अब इस पॉइंट पर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 2 गिलास बासमती के चावल हैं हमारे पास जो हमने भिगो कर रखे हुए हैं आधा घंटा पहले, और 3 गिलास पानी हम ऐड कर लेंगे। चावल जो है अगर बासमती के हों तो आप 2 गिलास चावलों के लिए 3 गिलास पानी ऐड करें, इनफ होगा। और अगर आपके पास सेला के चावल हैं तो फिर पानी जो है वो 4 गिलास, 2 गिलास चावलों के लिए 4 गिलास पानी इस्तेमाल होगा, क्योंकि सेला के चावल जो हैं वो ज़्यादा पानी लेते हैं और बासमती के चावल जो हैं उनमें कम पानी इस्तेमाल होता है। ढक कर पानी में बॉयल आने तक का वेट करते हैं। अच्छे से पानी में बॉयल आ चुका है।
इस पॉइंट पर आप नमक जो है वो टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। नमक कम हो तो आप नमक मज़ीद ऐड कर सकते हैं। हमारा नमक जो है बिल्कुल पूरा है। अब हम ऐड कर देंगे चावल। बर्तनों को हमेशा अच्छे से साफ़ किया करें। कोई भी दाना सब्ज़ी हो या चावल हो या कोई भी चीज़ हो, ज़ाया ना किया करें बर्तनों के अंदर, क्योंकि जिस घर में रिज़्क को ज़ाया किया जाता है उस घर से रिज़्क की बरकत जो है वो ख़त्म हो जाती है। इस वजह से किसी भी चीज़ को ज़ाया ना किया करें। बर्तन अच्छी तरह से साफ़ किया करें। मिक्स करेंगे और ढककर हम इसको 3 मिनट तक कुक करेंगे। 3 मिनट तक हमने पुलाव को कुक कर लिया है। अब इसको मिक्स करेंगे और इस पॉइंट पर हम इस्तेमाल कर कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड करेंगे। इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। सब्ज़ धनिया पुलाव के अंदर बहुत ही मज़ेदार सा एक फ्लेवर देता है और एक खुशबू जो है इससे धनिया से बहुत ही ज़बरदस्त आती है। मिक्स करेंगे और बाकी 2 चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे। टमाटर शुरू में मैंने मसाला भूनते हुए इस्तेमाल नहीं किए थे। टमाटर इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। टमाटर के इस तरह बड़े बड़े स्लाइस काट लें और इसके ऊपर हम लगा देंगे। दो अदर टमाटर हमने ऊपर लगा दिए हैं। 2 अदर मिर्चें इस तरह कट लगा कर ये भी ऊपर लगा देंगे। ढक कर इसको 20 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। फ्लेम नीचे से हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे 20 मिनट तक हमने चावलों को दम लगा के कुक कर लिया है। चावल हमारे जो हैं ज़बरदस्त तरीके से पक चुके हैं। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त सा सब्ज़ी वाला पुलाव हमारा बनकर रेडी हो चुका है। चावल देखें कितने ही प्यारे खिले खिले बने हैं। ये देखें एक एक दाना चावलों का अलग है। मिक्स करेंगे और अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट और आपको पुलाव की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो माशाल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा सब्जियों वाला पुलाव। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करें। रेसिपी के से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछा करें। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएँगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।